हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर में सीख रहे हैं उसका नाम है एमालगमेशन संयोजन। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से पांचों के पांचों वीडियो देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर के मेथड आते रहेंगे, कैलकुलेशन आता रहेगा, तो आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2022 उसमें चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था, आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उस सम्स के अंदर आपको एक मेथड पूछी गई थी जो हमारी थी परचेस खरीदेगा, ठीक है, और उसका बैलेंस शीट भी बनाने को बोला गया था। और साथ में जो नया बोला गया था वो था हमारी जनरल एंट्री, आमनोद बोला गया था, ठीक है। तो कंप्लीट कैलकुलेशन तो मैंने करके रखा हुआ है, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में सीखा था, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं। मैं आज के वीडियो में आपको कंप्लीट क्या सिखाऊंगा, जनरल एंट्री आमनोद कैसे लिखते वो मैं आज के वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि वो भी टॉपिक लॉन्ग है, तो इसी में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो में हम जनरल एंट्री लिखते कैसे वो सीखेंगे। वैसे तो 5th नंबर का 5वां नंबर का वीडियो जनरल एंट्री के रिगार्डिंग अकेला एक अलग बनाया गया, जिसमें कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है दोनों मेथड के रिगार्डिंग वो समझाया हुआ है, तो वो वीडियो भी पहले जरूर देखिएगा। बिल्कुल वैसे की वैसे हम जनरल एंट्री यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो कंपनी नाम लिखा गया, नीरज और नीति। तो दोनों के हम लोग सबसे पहले जो हवाले थे, सम्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बट सॉल्यूशन कंप्लीट है, जो हवाले जो एडजस्टमेंट थे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो न्यू वैल्यू हमने फाइंड आउट की। उसके बाद जो मेथड बोलेगी थी परचेस खरीदेगा, उसका हमने कैलकुलेशन किया। जो यहाँ पर मैं गुडविल या कैपिटल से पागड़िया मुड़िया नामत मिलता है उसका कैलकुलेशन किया। उसके बाद बात आती है बैलेंस शीट। तो बोलना चाहूंगा बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको जनरल एंट्री बतानी पड़ती है, आमनोद जनरल एंट्री बताने के बाद थर्ड स्टेप में आपको बैलेंस शीट करना है। पहला कैलकुलेशन करना है, दूसरा जनरल एंट्री आमनोद करना है, और तीसरा हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझा नहीं रहा बट वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि इसका आंसर कैसे आया, वो देखिएगा जरूर। मैं आपको जनरल एंट्री सिखाने वाला हूं। तो चलिए अब सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो जनरल एंट्री किसकी बुक में लिखते हैं हम लोग, जो परचेसिंग कंपनी होगी उसकी बुक में लिखते हैं, जो खरीदनार कंपनी होगी। गुजराती इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, एक बार मैं गुजराती में लिखूंगा तो एक बार इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों मीडियम स्टूडेंट्स इसे इजीली समझ पाएंगे। 5th नंबर का वीडियो देखिएगा, वही की वही मैं एंट्री करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जो नवी कंपनी जो परचेस कर रही है उसका नाम है देवर्स कंपनी। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। दोनों के लिए लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कंपनियों को वो खरीद रही है, राइट। तो नीरज की रिगार्डिंग जितनी भी एंट्री आएगी सेम टू सेम हमारे नियति की रिगार्डिंग भी आपको लिखनी रहेगी। कई बार समझ में ऐसा हो कि एक कंपनी ने दूसरी को खरीदा है, तो जिसको हमने खरीदा है बस उसी के एक की रिगार्डिंग लिखना रहेगा। बढ़िया, दोनों को खरीदा है तो दोनों को हमको एंट्री करनी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ फर्स्ट एक कंपनी के लिए, सेकंड कंपनी के लिए जब मैं लिखूंगा तो गुजराती में बताऊंगा, ठीक है, पर समझाऊंगा जरूर दोनों मीडियम में। तो सबसे पहली एंट्री, जैसे 5th नंबर की वीडियो मैंने बात की थी, पहला हमको एंट्री हमेशा करना है कि जो देवर्स लिमिटेड कंपनी ने जो खरीदा है तो उसका जो ड्यू अमाउंट बनता है, उसने कितने में खरीदा है, जो उसकी अमाउंट बनती है देने की, वो आपको उसकी एंट्री करनी रहती है। जो एंट्री किस नाम से करते हैं देखिएगा, पहला होता है बिजनेस परचेज, ठीक है, गुजराती में मैं लिख के बताऊंगा सेकंड कंपनी का जब करूंगा तब। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। क्यों लिखते हैं आपको पता है, क्योंकि डायरेक्ट यहां पर लेन देन नहीं होती, बीच में लिक्विडेटर होता है। लिक्विडेटर ऑफ हम किसके लिए कर रहे हैं, पहले नीरज के लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंपनी का नाम लिखिए नीरज लिमिटेड, ठीक है। गुजराती में धंधा नहीं खरीदी खाते उधार ते नीरज ना लिक्विडेटर खाते हैं, ठीक है। अमाउंट कौन सी लिखनी है, शॉर्ट या बता रहा हूं, पीसी की अमाउंट लिखनी रहती है, ठीक है। खरीद कीमत जितने में खरीदा है वो आपको अमाउंट दर्शानी रहती है फर्स्ट जनरल एंट्री आमनोद के अंदर। तो हमने पीसी निकाला हुआ, कैसे निकाला सब फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया, इसलिए पहला वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है नीरज कंपनी का, दिखेगा खरीद कीमत पीसी 43,60,000 निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री में आपको उसकी अमाउंट लिखनी रहेगी जो ड्यू अमाउंट बनती है, ठीक है। 43,60,000 का अमाउंट बनता है। नीरज कंपनी को इतना पेमेंट करना है देवर्स लिमिटेड को, ठीक है, खरीदनार कंपनी को। दूसरी एंट्री अब चालू होता है, ठीक है। अब देखिए, तो दूसरी एंट्री में आपको क्या करना रहता है कि जो कंपनी बेचनार है, ठीक है, तो उसके कौन कौन सी मिल्कत, कौन कौन सी लायबिलिटी, वो सारे के रिगार्डिंग यहाँ पर सेकंड एंट्री में आपको एंट्री करना रहता है। जो हम लोग पीसी के मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो जो हमने यहाँ पर खरीदा है, ठीक है, देवर्स लिमिटेड ने, उसकी रिगार्डिंग पीसी की कंप्लीट आपको यहाँ पर एंट्री बताना है, जिसके थ्रू इस सेकंड एंट्री से आपको या तो कैपिटल रिजर्व, या तो मुड़िया नामत, या तो हमारा पागड़ी गुडविल का आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी मिलकतें खरीदी है सब उधार करनी है, और जो देवे चुकार है वो हमको क्या करने, क्रेडिट जमा करने रहेंगे। तो जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट लिखे हुए यहाँ पे वही नाम मैं आपको बताऊंगा। फिक्स एसेट्स जो इन्वेस्टमेंट है, और जो हमारा करेंट एसेट्स है। सेकंड टाइम लिखूंगा दूसरी कंपनी का तब गुजराती में समझाऊंगा, ठीक है। तो हमको जितनी भी एसेट्स है वो आपको डेबिट करनी है। नाम था फिक्स एसेट्स, बाय चांस इसके अंदर नाम हो सकता है टेंजिबल एसेट, तो वो लिख सकते हो।
ठीक है, उसका अकाउंट डेबिट। सेकंड क्या खरीदा, इन्वेस्टमेंट, शायद ये होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो पूरा नाम लिखिएगा, मैं यहाँ पर शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ, आप सम्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और तीसरा क्या था, करेंट एसेट्स, ठीक है, तो करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट की अगर बात करूँ ना तो आपको कहीं से कुछ अमाउंट देखने की जरूरत नहीं, सम्स के अंदर आपने जो कैलकुलेशन किया ना, जो आपने मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है बाजार कीमत, वही आपको सेम इट इज आमनोद में लिखना है, जनरल एंट्री में कुछ नया लिखना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद ही आपको आमनोद करनी रहती है। तो 50 लाख, 3 लाख और 7 लाख, सेम इट इज आपको अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। 50 लाख ये हमारी बाजार कीमत होगी, शायद इस सम्स में चेंजेस करने के लिए बोला गया था। 3 लाख और 7 लाख, ठीक है, ये आपको उधार करना, जितनी भी मिलकर एसेट्स उसने खरीदी है वो सामने जमा क्या करना है, आपको जमा करना जो लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी में डिबेंचर की न्यू अमाउंट लिखनी, जो मार्केट वैल्यू वो लिखनी। डिबेंचर अकाउंट और क्रेडिट दो ही नाम दिए थे, तो दोनों को आपको क्रेडिट जमा कर देना है टू डिबेंचर अकाउंट। थोड़ा बहुत साइड में स्पीड में समझा रहा हूँ, बट 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले का फर्स्ट वीडियो तो गारंटेड देखिएगा, और हमारा 5th नंबर का वीडियो, तो आपको क्लियर और समझ में आ जाएगा। तो कितना अमाउंट था यहाँ पर, 3,20,000 और यहाँ पर 5 लाख था। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको लिखना है, जिससे आपको अमाउंट के सम्स में देखनी नहीं रहेगी, बिल्कुल यहाँ से आप लिख लोगे। और इसी के साथ एक एंट्री आपको ऐड करना है हमेशा, जमा साइड, इन दोनों का अकाउंट के अंदर पीसी, ठीक है, जो हमारा दर्शाता हुआ बिजनेस अकाउंट है वो यहाँ पर डेबिट है, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कर देना रहेगा, ठीक है। खरीद कीमत, बिजनेस परचेस अकाउंट, जो अमाउंट आपको सेम इट इज जो पीसी की हमने यहाँ पे लिखी है वही की वही आपको अमाउंट लिखनी रहेगी। अब इस आमनोद से जनरल एंट्री से हमको अमाउंट मिल जाए तो या तो गुडविल मिलेगा भागड़ी, या तो कैपिटल रिजर्व मिलेगा। अगर उधार साइड अमाउंट कम रहेगी तो गुडविल मिलेगा, जमा साइड कम रहेगी तो कैपिटल रिजर्व मिलेगा। लेकिन यहाँ से हमको आमनोद से पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम कैलकुलेशन करके रखे हो, तो कैलकुलेशन के अंदर ही हमको अमाउंट मिल जाती है। लेकिन आपको क्या मिला था, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट मिली थी, मुड़ी अनामत निकला था। तो नीरज का अमाउंट ही देखना, इसलिए दोनों अमाउंट अलग अलग किया है, टोटल मार्किंग नहीं किया, क्योंकि हमको जनरल एंट्री लिखनी, इसलिए जनरल एंट्री ना बोलोगे तो दोनों को प्लस कर करके हमको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर 8,20,000 निकल के आ रहा है, नीरज लिमिटेड का मूडी अनामत कैपिटल रिजर्व निकल के आ रहा है। वरना यहाँ पे भी आप टोटल मार्केट देखोगे तो भी आपको क्रेडिट साइड जमा साइड कम अमाउंट मिलेगी, वो 8,20,000 ही मिलेगी। कैपिटल रिजर्व है इसलिए कहाँ एंट्री करनी है, इसकी जमा साइड करनी है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व हमको कहाँ लिखना था, जमा साइड, गुडविल होता तो डेबिट साइड। तो सेकंड एंट्री ये हुई हमारी कंप्लीट, जहां पर हम यहाँ पर जो भी उस कंपनी के एसेट्स खरीदे गए, जो लायबिलिटी चुकाया गया, और साथ में यहीं से पता चलता है कि उसने जो अमाउंट है नेट एसेट से ज्यादा चुकाया है कि कम चुकाया है। कम चुकाया है तो कैपिटल रिजर्व बनता है, ज्यादा चुकाया है तो गुडविल बनता है, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या आती है, थर्ड एंट्री आपको उसको बताना रहेगा, जो लिक्विडेटर को उसने जो चुकाया है, जो अमाउंट है उसमें उसने क्या क्या पे किया, क्या क्या उसको पे किया, वो हमको बताना है लिक्विडेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड एंट्री होती है, लिक्विडेटर अकाउंट वहाँ पर क्रेडिट है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, डेबिट करना रहेगा, ठीक है। सेकंड टाइम में लिखूंगा अगली कंपनी का, तो गुजराती में टोटल लिखूंगा, ठीक है। 2 यहाँ पर वही अमाउंट लिखनी है, 43,60,000। अब इसमें उसने क्या क्या खरीदा है, तो वो कौन सी अमाउंट लिखना, जो पीसी का कैलकुलेशन किया। यहाँ पे फर्स्ट एक तो हमारा हो गया जो बताना था यहाँ पर, दूसरा हमको पीसी, तो उसने पीसी में जो जो उसने खरीदा उसकी एंट्री करना है। तो पीसी में आपको पता है दोनों शेयर की एंट्री आपको करना है। इस बार में प्रीमियम अलग लिखा है, क्योंकि जनरल एंट्री में प्रीमियम वो अलग से बता सके उसके लिए प्रीमियम मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। फेस वैल्यू तो शेयर मूडी बनता है, कैपिटल बनेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा है फेस वैल्यू के ऊपर वो हमारा प्रीमियम बनता है, इसलिए प्रीमियम की रकम अलग दर्शाए जिससे हम एंट्री उसकी अलग से कर सके, ठीक है। अगर एंट्री नहीं करनी तो साथ में टोटल कर सकते, जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है। तो क्या क्या था, प्रेफरेंस था, इक्विटी था और प्रीमियम, ठीक है। तो 3 एंट्री होगी यहाँ पर क्रेडिट साइड। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग आगे पीछे हो सकती है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या आएगा, प्रीमियम आएगा, क्योंकि प्रीमियम था ना इसके लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों का प्रीमियम यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ओनली उसकी शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखनी है, कितना था 12 लाख, और इक्विटी में कितना था 20 लाख। तो 12 लाख और 20 लाख की एंट्री आपको कर लेना, प्रेफरेंस के नाम से 12 लाख और 20 लाख हमारे इक्विटी के नाम से, और बाकी क्या था प्रीमियम, दोनों का प्रीमियम जोड़ लीजिए। प्रेफरेंस पे 3,60,000 का प्रीमियम है और इक्विटी पे 8 लाख का प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना आएगा, 11,60,000 का आएगा। वीडियो एंड तक देखना, सेकंड कंपनी का भी हमको एंट्री लिखना बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो थर्ड एंट्री कंप्लीट हुआ, टोटल मार्केट देखिएगा आपको इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों अकाउंट हमारे क्लोज हो चुके, देखिए यहाँ पर डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट करके उसकी एंट्री हो गई, ठीक है।
फिर यहाँ पर जो क्रेडिटर लिक्विडेटर का अकाउंट हमने यहाँ पर डेबिट करके उसका भी एंट्री कर दिया। अब एक्स्ट्रा क्या आती है, तो एक्स्ट्रा अब आती है डिबेंचर की एंट्री। किसकी आती है, डिबेंचर की एंट्री करना, क्योंकि डिबेंचर में भी आपको एडजस्टमेंट हवाला दिया गया था जिसकी अपने न्यू वैल्यू निकाली गई थी। ओल्ड वैल्यू थी यहाँ पर 4 लाख और न्यू अमाउंट निकली 3,20,000 निकली है। तो इसके लिए भी आपको एक एंट्री कर देना है कि उसमें प्रीमियम के साथ पेमेंट हुई है क्या, डिस्काउंट के साथ। तो ओल्ड 12% का था सम्स के अंदर, ठीक है। तो ओल्ड पर्सन के साथ आपको लिख देना है 12% डिवेंचर अकाउंट, और न्यू के लिए बताया गया कि कितने परसेंट का, अब नया बनने वाला 15% पे, ठीक है। तो न्यू आपको 15% के अकॉर्डिंग लिख देना है टू 15% ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ऐसा आपको लिखना है। ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो अमाउंट भी इसी तरह लिखना है आपको। जो डेबिट साइड आपको ओल्ड वाले लिखनी है जो बात 4 लाख दिया गया था, और न्यू जो आपको निकली 15% के अकॉर्डिंग वो 3,20,000 निकली, ठीक है। तो ओल्ड था 4 लाख का और न्यू है 3,20,000। तो अब आप देखेंगे आपको टोटल सामान इक्वल नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको कम मिलेगा। जमा साइड आपको कम मिल रहा है 80,000, इसलिए किस नाम से लिखेंगे, जमा साइड प्रीमियम के नाम से निकलेगा। मोस्ट ऑफ प्रीमियम ही होता है, लेकिन उधार साइड तो आपको डिस्काउंट के नाम से लिखना है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर डिबेंचर का भी हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, लिखा थोड़ा रफली लेकिन आपको क्लियर माइंड में होगा। 5th नंबर का वीडियो देखिएगा, जनरल एंट्री है कि ये मैंने आपको समझाई। एक और एंट्री होगी 5वें नंबर की, क्यों होने वाली, क्योंकि ये कौन सी मेथड है, परचेज मेथड है, ठीक है। तो परचेज मेथड के अंदर आपको पता है जो रिजर्व कंपल्सरी हमको परचेज करने के लिए बोला गया था आगे कंटिन्यू रखने के लिए, वो हमारे कहाँ जाती है, एडजस्टमेंट में जाती है, ठीक है। एमालगमेशन एडजस्टमेंट में जाती है, संयोजन हवाला खाते, तो उसकी एक एंट्री आपको करनी रहेगी। तो यहाँ पर कौन सी इन्वेस्टमेंट है, एक ही इन्वेस्टमेंट थी सम्स में, वो थी हमारी जो कानूनी वाली होती है, तो इन्वेस्टमेंट अलोनेस रिजर्व, ये थी रोकड़ बढ़तर। तो इसकी एंट्री आपको करना, बट एक कंपनी की पहली नीरज जो दिया गया, तो नीरज कंपनी की एंट्री के लिए 1 लाख रुपये से अमाउंट की एंट्री करना है। सेकंड का कम करेंगे जब नियति का, तो सेकंड 1 लाख की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या करनी है, सिंपल है, आपको डेबिट करना रहेगा एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू, जो भी रिजर्व के नाम है, 2 हो तो 2 लिखो, 3 हो तो 3, 1 हो तो 1। यहाँ पे 1 था इन्वेस्टमेंट अलाउनेस रिजर्व, राइट। अमाउंट कितना लिखना है आपको, 1 लाख लिखना है। 1 लाख क्यों लिख रहे, टोटल नहीं लिख रहे, वो नीरज कंपनी का जो अमाउंट है वही लिख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 5वें एंट्री कंप्लीट है। बस इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई एंट्री यहाँ पे इस सम्स में आपको करनी नहीं है, कोई एक्सपेंस दिया नहीं गया है, लिक्विडेशन का एक्सपेंस नहीं दिया गया ना, उसकी भी एक एंट्री होती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, अभी सम्स कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड कंपनी का भी हमको सेम टू सेम करना है, ये हमने नीरज का किया है। सेकंड इसी तरह नियति का भी हमको करना है। तो सेम अब मैं रिपीट करूंगा, आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा गुजराती में लिखूंगा जिससे दोनों मीडियम स्टूडेंट्स इजीली समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सेम रिपीट करना है अपन नियति के लिए, वही वैसे की वैसे अमाउंट के साथ, और यही आमदोद आने वाली है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखिएगा। आगे नंबर आपको 60 डालना है, ठीक है। अब किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, याद रखिए सेकंड कंपनी नियति के लिए लिख रहे हैं। बिल्कुल एंट्री यही है कि मैं गुजराती में लिखूंगा, ठीक है, इंग्लिश में भी बोलूंगा। धंधानी खरीदी खाते उधार, ठीक है। ते उस कंपनी का नाम है नियति, तो ते नियति ना लिक्विडेटर खाते हैं, नियति ना लिक्विडेटर खाते हैं, जिसमें आपको खरीद कीमत लिखना है, ठीक है। जो पीसी की प्राइस है ना वो लिखनी है, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर अकाउंट। कौन सी अमाउंट लिखनी है, जो पीसी टोटल अमाउंट पेड करना है, ड्यू अमाउंट है 30,10,000 है, तो आपको वो अमाउंट की एंट्री करना है। 30,10,000 से आपको एंट्री करना है। सेकेंड एंट्री कि यहाँ पे उसने क्या क्या परचेस किया है, मतलब परचेस करते समय उसको वधारा का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा या कम पेमेंट करना, उसके लिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व, पागड़ी और मूडी अनामत दर्शाता हुआ सेकंड आपको आमनो लिखना, जिसमें वो एसेट्स को परचेस करता है और लायबिलिटी को पेड करता है। तो जितनी भी एसेट्स आती है वो आप डेबिट कीजिएगा, और जो लायबिलिटी आती है देवा वो जमा कीजिएगा। पर इस बार क्या देखना है, इसकी अमाउंट नियति की अमाउंट का आपको ध्यान लेना है, ठीक है। तो यही है सारे नाम है, तो ये डेबिट और ये हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। गुजराती में होगा तो कायमी मिलकत लिखा होगा, या तो फिर उसके अंदर बताया गया होगा तो दृश्य मिलकत होगा, तो दृश्य मिलकत के नाम से लिख सकते हो। कायमी मिलकत तो खाते उधार, फिर हमारा क्या था रोकाण, जो बिन चालू रोकाण था, ठीक है। तो बिन चालू रोकाण खाते उधार, और तीसरी मिलकत का क्या नाम दिया गया था, यहाँ देख लेते, दिया चालू मिलकत, तो चालू मिलकत खाते उधार। तीनों मिलकत हो गया जो उसने खरीदी थी, और यहाँ पर प्राइस हमारी मार्केट वैल्यू बाजार कीमत आएगी। ते जमा सर जो भी देवा है, जो चुकाने की डिबेंचर और लेनदार, ठीक है। यहाँ पे परसेंट बताना चाहो तो बता सकते हो, ते डिबेंचर खाते मानना चलेगा, ते लेनदार खाते, ओके। अमाउंट आप राइट डाउन कर दे, जो यहाँ पर सेमिटी से वहाँ पर वही की वो लिख देते।
ये अमाउंट लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर था 37,50,000, 2 लाख और 4 लाख। आई होप आपको आमनोद जनरल एंट्री समझ में आ रहा होगा। बीकॉम लेवल पे भी हमने ये एंट्रियाँ की हुई है। क्रेडिट साइड 240 और 4 लाख, 240 और 4 लाख। साथ में एक एंट्री कौन सी लिखनी है, जो धंधा खरीदी के नाम से, ठीक है। यहाँ पे क्या करना रहेगा, आपको जमा करना रहेगा। यहाँ पे उधार है तो यहाँ पर क्या होगा, जमा होगा। धंधा नी खरीदी खाते, अमाउंट बिल्कुल आपको यही लिखनी, जो ड्यू अमाउंट है, जो इसको पेमेंट करना, जो चुकवनी करना, वही लिखना। अब यहाँ पर आपको पागड़ी या मूड़ी अनामत की अमाउंट मिलने वाली है। तो देखिएगा जमा साइड ही ज़्यादा है, वरना आपको समझने की जरूरत नहीं, आपने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। आपका क्या निकला है, मूड़ी अनामत निकला है, ठीक है। नियति का देख लीजिए 7 लाख निकला है, मूड़ी अनामत निकला इसलिए जमा साइड करना। पागड़ी निकला तो आपको उधार साइड एंट्री करना रहेगा। ते मूड़ी अनामत खाना टोटल मार के देखिएगा तो आपको दोनों साइड इक्वल अमाउंट मिलेगी। एक बार आमनोद का उधार और जमा टोटल मार लीजिएगा, आपको इक्वल मिलेगा, ठीक है। सेकंड एंट्री कंप्लीट। थर्ड एंट्री, ठीक है, जहाँ पर लिक्विडेटर जो जमा है उसका उधार कर देना है, और उस लिक्विडेटर के अंदर जितने भी शेयर, डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर की एंट्री यहाँ पे आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर डिवेंचर नहीं आता है, वरना डिवेंचर भी देखा जाए तो आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 43,60,000, तो उसमें क्या क्या परचेस किया था, आई होप आपको याद रहेगा, तो मैं वही नाम लिख देता हूँ। एक प्रेफरेंस शेयर मूड़ी, ठीक है, अमाउंट अभी हम देखेंगे। सेकंड इक्विटी शेयर मूड़ी, और प्रीमियम को हमने अलग एंट्री की है, इसलिए प्रीमियम का अलग एंट्री करेंगे। ते जामीनगिरी प्रीमियम खाते, ठीक है। तो एंट्री लिख देते हैं तीनों की तीन। तो यहाँ पर दिया गया नियति का देखिएगा, प्रेफरेंस है 7 लाख और इक्विटी है 15 लाख, और प्रीमियम कितना हो जाएगा, 2,10,000 और 6 लाख, तो 8,10,000 हो जाएगा। माइंड में सेट हुआ होगा, मैं लिख देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 7 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 15 लाख, और हमने प्रीमियम को प्लस किया था तो 8,10,000 आया था। तीनों का टोटल मारिएगा आपको 43,60,000 मिलेगा। तो थर्ड एंट्री भी हमारी हुई कंप्लीट, दोनों का हमने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कर दिया है। फोर्थ एंट्री, जैसे आपको कहा डिबेंचर भी चेंज हुआ तो डिबेंचर के लिए एंट्री करना। ओल्ड वाला 12% का था, न्यू वाला 15% का था, ठीक है। तो ये 12% के डिबेंचर खाते आपको उधार करना है, जो ओल्ड जूना वाला था, और नवा वाले के क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12% के अकॉर्डिंग उसका 3 लाख का अमाउंट था, और नया जो निकला 2,40,000 निकला है। तो ओल्ड जो हमको बैलेंस शीट में दिया गया होगा 3 लाख या 2,40,000। आप देखिए जमा से अमाउंट कम है, कितना है 60,000, तो किस नाम से आपको लिखना है, प्रीमियम के नाम से एंट्री करना रहेगा। तो जामीनगिरी पीएम खाता। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एंट्री लास्ट, क्योंकि खरीदी वाली मेथड है, ठीक है, परचेस की मेथड है। तो जैसे मैंने अभी उसमें बात समझाया आपको, जो भी हमारी कानूनी अनामत होती है, जो नेक्स्ट हमें आगे भी कंटिन्यू करनी पड़ती है, उसकी भी एंट्री करनी रहती है। रोकाण वर्तर अनामत जो बताया गया, कितना, नियति का 1 लाख की एंट्री, तो 1 लाख की एंट्री करनी रहेगी। जहां पर हम लोग कौन सा अकाउंट से हम लोग लिखते, मिल्कत में संयोजन हवाला के नाम से लिखते। तो संयोजन हवाला खाते उधार ते, जो भी नाम था उस मिल्कत का, अनामत का, सॉरी, 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, रोकाण वर्तर अनामत खाते। कंप्लीट लिखिएगा। कितना अमाउंट था, 1 लाख का अमाउंट था, तो दोनों साइड आपको 1 लाख अमाउंट लिख देना है। थोड़ा रफली समझाया, बट आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा सबसे मैंने, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट आमनोद एंट्री समझा दी, या लिखते कैसे वो मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा दोनों की ऐसे एंट्री होगी, क्योंकि दोनों कंपनी को परचेस किया गया, दोनों कंपनी के रिगार्डिंग आपको एंट्री करना है। टोटल दोनों का साथ में करके नहीं बता सकते, अलग अलग करके बताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की पीसी की अमाउंट तो अलग होती है। इसके लिए आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार देख लीजिएगा। अब मैं आपको सम्स का जो कैलकुलेशन है समझाने पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि सम्स का कैलकुलेशन आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपने सीखा हुआ है, बेसिक लेवल का है इसके लिए, और इसके रिगार्डिंग हम लोग बीकॉम में भी सीख चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन, आप एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कंपलसरी इसको एक बार लिखना है तो उसको अकाउंट को, वीडियो को स्टॉप करके बीच में लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा परचेज का कैलकुलेशन, खरीदी का कैलकुलेशन है, अलग अलग किया, टोटल नहीं किया साथ में, क्योंकि हमको आमनोद जनरल एंट्री लिखनी थी उसके लिए। और साथ में ये हमारा बैलेंस शीट, ठीक है, वर्टिकल टाइप का, शीर्षक नहीं लिखा, हेड नहीं लिखा है, बस अमाउंट कैसे आएगी वो आपको मैंने समझा दिया। शीर्षक तो आपको सम्स में बताया गया होगा, सेम टू सेम कॉपी आपको लिखना रहेगा। ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर ऊपर इक्विटी वाला दिख रहा होगा, तो यहाँ पर नीचे ये मिल्कत एसेट्स वाला है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप क्वेरी नहीं होगी, क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर जो भी आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, टाइम टेबल, कुछ सिलेबस चेंज हुआ, सारा वहाँ अपडेट किया जाता है। यूट्यूब पे सब अपडेट करना मुश्किल होता है, इसके लिए वहाँ फॉलो कंपलसरी कीजिएगा। और वहाँ आप मुझे क्वेरी कुछ हो तो DM करके भी बता सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।